अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा है कि बागराम एयरबेस दे दो वरना बुरा होगा। दोस्तों, ये एक जंग का नगाड़ा बजाने जैसा बयान है। 21 सितंबर को शाया हुई खबरों के मुताबिक कल रात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान हुकूमत को सीधी धमकी देते हुए तीसरी बार बागराम एयरबेस अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया और इस बार उनके लफ्ज साफ थे, सख्त थे। कहा, अगर अफगानिस्तान ने एयरबेस वापस न किया तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, यानी बहुत बुरा होगा, खतरनाक। हम इस वीडियो में आपको तालिबान हुकूमत की फौजी ताकत, बागराम एयरबेस की हिस्ट्री और अमेरिका के लिए इसकी अहमियत की असली वजह के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी दिखाने जा रहे हैं। लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ताकत के दम पर अफगानिस्तान हुकूमत से इस इलाके का सबसे बड़ा फौजी हवाई अड्डा छीनने की धमकी दी है। अफगानिस्तान से ये आ तो रही हैं आवाज़ें लोकल तौर पर कि दम हो तो एक और दफ़ा जंग छेड़ के देख लो, अब की बार 20 साल नहीं टिकने देंगे। बागराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फौजी ठिकाना है। अमेरिका ने इसे 9/11 के बाद तालिबान के खिलाफ जंग में बनाया, डेवलप किया और इस्तेमाल किया, लेकिन जुलाई 2021 में अमेरिकी फौजें और नेटो फोर्सेस अफरा तफरी में यहाँ से निकल गए और तालिबान ने इस पूरे मुल्क पर, इस इलाके पर, एयरबेस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। ट्रंप कल रात और इससे पहले भी कई बार इस बात पर अफसोस जता चुके हैं कि अमेरिका ने इतनी अहम पोजीशन खो दी। कैसे खो दी? खास तौर पर इसलिए कि बागराम चाइना के बिल्कुल करीब है। यह अफसोस इसलिए है और चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स भी इसी इलाके में आसपास तैनात हैं, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। ताज़ा बयान में उन्होंने पहली दफ़ा ये भी साफ कहा कि हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा। ट्रंप से जब व्हाइट हाउस में पूछा गया कि क्या अमेरिका अपनी फौज भेजकर फिर से बागराम पर कब्जा करेगा, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए क्या कहा वो सुनिए। ट्रंप ने कहा, हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, हम एयरबेस चाहते हैं और जल्द चाहते हैं। अगर उन्होंने ना दिया तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगा। कुछ बड़ा होने वाला है एशिया में, याद रखिएगा। सिर्फ अफगानिस्तान इसका निशाना नहीं, निशाना कोई और है। बागराम एयरबेस का तस्करा अमेरिकी सियासत में हमेशा एक जख्म की तरह रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी ने यहाँ अमेरिकी फौजों के हाथों कैदियों पर जुल्म और तशद्दुद की कई रिपोर्ट्स दी थी। इसके बावजूद ट्रंप ने इसे सबसे अहम स्ट्रेटजिक जगह बताते हैं और अब तालिबान पर दबाव डाल रहे हैं कि वापस दे दो। तालिबान की खामोशी और ट्रंप की ये नई धमकी अफगानिस्तान और पूरे रीजन में फिर से बेचैनी और जंग का माहौल पैदा कर रही है। अब कुछ अहम सवालों के जवाब जान लीजिए जो बहुत से आम लोगों के जहनों में कौंधते हैं और कौंध रहे होंगे। पहला और बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बागराम इतना अहम क्यों है कि अमेरिका फिर से यहाँ आना चाहता है। इतनी फजीहत जो 2021 में हुई और हमने कैसे अमेरिकी फ़ौज को निकलते देखा, आखिरकार बागराम इतना अहम क्यों कि उसे लेने वापस आना चाहता है। तो जवाब ये है दोस्तों कि बागराम सिर्फ एक रनवे नहीं, ये 20 साल के अफगान जंग का सबसे बड़ा फौजी अड्डा रहा है। सोवियत दौर में बनी इस एयरफील्ड को अमेरिका ने बाद में अपने हिसाब से दोबारा तामीर किया। यहाँ लंबा रनवे था जहाँ बड़े कार्गो और लड़ाकू जहाज उतर सकते थे। साथ ही यहाँ कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक्स, अस्पताल और जेल सब कुछ मौजूद था। यही वजह है कि बागराम को अफगानिस्तान में अमेरिका का दिल कहा जाता था। मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको आगे भी बताऊंगा। फिलहाल बागराम एक स्ट्रेटजिक ज्वेल है। यहाँ से अमेरिका पूरे अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना, ईरान और सेंट्रल एशिया तक नज़र रख सकता है। कुछ समझ रहे हैं बागराम क्यों चाहिए है? ईरान लॉजिस्टिक हब और मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम की वजह से ये बेस वॉर मशीन की तरह काम करता है। फिर कहूँगा ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिली हुई हैं, चाइना उधर कंट्रोल, इधर ईरान, सब जगह। दूसरा सवाल ये है, किसने बनाया बागराम एयरबेस? असल रनवे सोवियत दौर में बना था, लेकिन मॉडर्न और मल्टी स्टोरी बेस अमेरिका ने साल 2000 के बाद डेवलप किया और अफगानिस्तान में जंग के दौरान इस पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए गए।
तीसरा सवाल, 2021 में क्या हुआ था? जिन बच्चों को नहीं पता बताऊं। जुलाई 2021 में अमेरिकी फौजें रातों रात यहां से निकल गईं। बागराम बेस तालिबान के हाथ में चला गया। नतीजा, वहां अफरा तफरी और लूटपाट हुई। तालिबान ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और अमेरिका की सबसे बड़ी हार की निशानी बना दिया। चौथा सवाल, अगर अमेरिका अब दोबारा लड़ा तो क्या होगा? तो जवाब यह है कि नतीजा आसान नहीं होगा। तालिबान और रीजनल ताकतें जैसे पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस इसका सख्त मुकाबला करेंगी। अब वो वापस यहां नहीं आने देंगी अमेरिका को। इसका मतलब होगा नई जंग, भारी नुकसान और डिप्लोमेटिक बवाल, जिसकी कीमत अरबों डॉलर और हजारों जिंदगियां हो सकती हैं। साफ है कि बागराम सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं, यह अमेरिका की पुरानी जंग, तालिबान की नई जीत और रीजनल सियासत का धड़कता हुआ मसला है। हाँ, ईरान, पाकिस्तान या रूस, चाइना अपने आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अफगानियों के हाथ में वो सब कुछ देंगे जिससे अमेरिका से मुकाबला किया जा सके। सोवियत दौर से अमेरिकी कब्जे और आज के दिन तक बागराम एयरबेस की कहानी क्या कहती है, वो समझ लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। अफगानिस्तान का बागराम एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं, बल्कि पूरी जंग का आईना है। इसकी शुरुआत साल 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन की मदद से हुई। आज का रशिया, आपको पता है, 90 के दशक से पहले तक सोवियत रूस था। 1979 से 1989 तक सोवियत रूस का अफगानिस्तान पर हमला चला और बागराम उनकी हवाई जंग का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया। हजारों हमले यहीं से मुजाहिदीन पर किए गए। डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत गिरने और सिविल वॉर शुरू होने के बाद ये अड्डा बार बार हाथ बदलता रहा, यानी इस पर कभी कौन कंट्रोल करता, कभी कौन। लेकिन 2001 में अमेरिका और नाटो के आने के बाद बागराम दुनिया का सबसे अहम फौजी ठिकाना बन गया। अमेरिका ने इसे एक मिलिट्री सिटी में बदल दिया। इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे पर बॉम्बर्स और कार्गो जहाज आसानी से उतर सकते थे। याद रखिएगा, बीच में जोड़ दूं कि सोवियत अगर यहाँ आ सकता है तो इस एयरबेस से रूस पर भी हमला थोड़ा और आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए, नाटो के लिए। खैर, इसके अंदर हजारों कंटेनर, बैरक, रेस्टोरेंट, अस्पताल, दुकानें और यहाँ तक कि जिम तक बना दिए गए बागराम के अंदर। कई अमेरिकी सिपाहियों के लिए ये उनका दूसरा घर बन गया, लेकिन ऊंची दीवारें और कंटीले तार हमेशा उन्हें जंग की याद दिलाते रहे। बागराम एयरबेस बेहद अहम था। अमेरिकियों से पहले रशियंस भी इसे रीजन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। पिछले 20 सालों में अमेरिका के 3 सदर, जॉर्ज बुश, ओबामा और ट्रंप, सब बागराम पहुंचे। 2011 में जो बाइडेन भी बतौर वाइस प्रेसिडेंट यहां आए थे, लेकिन 2021 की गर्मियों में अमेरिकी फौजें अचानक रातों रात यहां से निकल गईं। रातों रात सुबह जब अफगानी सिपाही और लोग यहां पहुंचे तो बेस खाली पड़ा था। वो जगह जो कई दहाइयों तक अमेरिकी मौजूदगी की सबसे बड़ी निशानी थी, वो वीरान पड़ी थी। अमेरिका अपनी फौजें यहां से निकाल कर जा चुका था। ये सुपर पावर के लिए एक शर्मनाक लम्हा था। बागराम सिर्फ जंगी अड्डा नहीं था, बल्कि इसमें एक बदनाम जेल भी थी। सैकड़ों अफगानों को, जिन पर तालिबान या अलकायदा से ताल्लुक का शक था, यहाँ कैद और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इसे अफगानिस्तान का ग्वांतनामो कहा जाने लगा। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई दफ़ा ये कहते रहे कि अमेरिका को बागराम कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, और हर बार वो एक ही बात जोड़ते थे कि अब ये चाइना के हाथों में, चीन के हाथों में चला गया है। बागराम आज सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की जंग, अमेरिकी सियासत और रीजनल ताकतों के खेल का सबसे बड़ा मरकज़ है। अब तालिबान की ताकत क्या है, सच्चाइयाँ क्या हैं, हकीकतें क्या हैं, ज़रा समझ लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान की फौजी ताकत, उनके पास मौजूद हथियार और उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, इन सब पर एक मुकम्मल रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। तालिबान के लड़ाके कितने हैं, ये मुख्तसर सी रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। तालिबान के लड़ाके कितने हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। कोई ठोस गिनती नहीं है। 2021 के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा था कि उनके पास 55,000 से 85,000 या लगभग 75,000 लड़ाके होंगे। कुछ हिसाबों में ये 85,000 से 2 लाख लड़ाकों तक भी आके गए। उनके पास क्या बड़े हथियार और किट्स हैं, ये एक दूसरा सवाल है। तो इसका जवाब है, तालिबान के पास बड़े पैमाने पर छोटे हथियार और कुछ भारी इक्विपमेंट्स हैं। इनमें से काफ़ी
अमेरिकी फौज की हैं जो वो यहाँ से छोड़कर भागी। छोटे हथियारों में M4, M16 जैसी राइफलें हैं और लाखों राउंड कारतूस हैं। नाइट विजन और टारगेटिंग इक्विपमेंट्स भी उनके पास मौजूद हैं। रात की लड़ाई के लिए ये बहुत ही ज़रूरी गैजेट्स होते हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी उनके पास मौजूद हैं जो अमेरिका की ही हैं, जैसे ह्यूवी, हमवी इन जैसे ट्रक हैं। हज़ारों लड़ाकू गाड़ियाँ भी हैं जिन पर हथियार या मशीन गन्स फिट होती हैं। हेलीकॉप्टर और हल्के एयरक्राफ्ट भी तालिबान हुकूमत के पास मौजूद हैं। कम्युनिकेशन और टोही किट जिससे जासूसी की जाती है वो भी इनके पास और कई साजो सामान के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, फिलहाल एशिया में इस वक्त बड़ी हलचल है और अगर अमेरिका और अफगानिस्तान एक बार फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझे तो दोनों का ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जंग में सिर्फ और सिर्फ न एक तरफ का फायदा होता है न एक तरफ का नुकसान। नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है, भले फायदा कोई एक कमा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं जब एक स्टोरी को पकड़ता हूं तो सिर्फ उसी के बारे में थंबनेल पर लिखा होता है। जो और ख़बरें यहाँ तलाशने आए हैं, यह गलती उन्हीं की है कि वो ऐसा सोच कर आए। और एक डिटेल शो को बनाने में बहुत वक्त लगता है, एक रिसर्च शो को बनाने में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, अपने सवाल उन रिसर्च में रखने पड़ते हैं। तो अगर वीडियो लेट हो जाए तो थोड़ा सा माफ़ कर दिया करें, सब्र रखा करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ ऐसा दूं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, और आप गूगल करेंगे तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, सलाम कबूल कीजिए।